प्रश्न एक, कवि ने आप ही आप चरने को पशु प्रवृत्ति कहा है। आप मनुष्य वृत्ति किसे मानते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। जब कविता मनुष्यता हमने पढ़ी तो कवि ने उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट दिए हैं जिसके बेसिस पे जाना जाता है कि मनुष्यता यानी इंसानियत जो है व्यक्ति में होना बहुत ज़रूरी है। और इंसानियत किस बेसिस पे आका है उन्होंने, कि आप उदार हो, परोपकारी हो और बंधुत्व की भावना लेकर चलें आप। तो ये सारे पॉइंट जो है वो आपको मनुष्यता जो है साबित करते हैं आपकी। अब प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि कवि ने आप ही आप चरने को, आप ही आप यानी आप अपने लिए ही सिर्फ धन कमा रहे, अपने ऐशो आराम में जी रहे हैं और सिर्फ अपने लिए सोच रहे हो। आप ही आप चरना यानी स्वयं के लिए सोचना, स्वयं के लिए सोचना। आप मनुष्य वृत्ति किसे मानते हैं? तो अगर कवि ने ये बोला है कि अगर आप सिर्फ अपने लिए सोचते हैं तो ये पशु प्रवृत्ति है, पशु जैसा व्यवहार करने वाला ये व्यवहार है। और आप मनुष्य वृत्ति किसे मानते हैं? आपके अनुसार वो कौन से गुण है जो मनुष्य वृत्ति को बताते हैं? उत्तर है कि मनुष्य जब तक स्वार्थ में डूबा रहता है यानी सेल्फिश होता है, जब तक स्वार्थी होता है, अपने आप तक सीमित रहता है तथा दूसरों के बारे में नहीं सोचता, ना कुछ करता है, तो उसे पशु प्रवृत्ति कहा जाता है। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि पशु प्रवृत्ति किसे कहा जाता है, फिर कवि ने कैसे बताया पशु प्रवृत्ति, फिर उसके बाद मनुष्यता क्या होती है, फिर हम किसको मनुष्यता मानते हैं, किन गुणों के आधार पर, वो बताएंगे हम उत्तर में। तो यहाँ पे बताया गया कि मनुष्य जब तक स्वार्थी में रहता है, स्वार्थ में डूबा रहता है, अपने आप तक सीमित रहता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है, कुछ नहीं करता दूसरों के लिए, तो उसे पशु प्रवृत्ति कहा जाता है। इसके विपरीत यानी इसके उल्टे मेरा मानना है कि जब व्यक्ति अपना स्वार्थ त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए कुछ करता है और दूसरों के उत्थान यानी उसको आगे बढ़ाने के लिए सोचता है और उन्हें अपना मानकर उनके प्रति संवेदनशीलता रखता है यानी इमोशनली उसको कनेक्ट करता है, उसके दुख को समझता है, जब उन्हें अपना मानकर अपने उनके प्रति संवेदनशीलता रखता है और मनुष्यता का भाव बनाए रखता है, तो उसे मनुष्य वृत्ति कहते हैं। अब त्याग, परोपकार, सहानुभूति, सहृदयता जैसे जो उच्च मानवीय गुण है वो मनुष्य वृत्ति को बनाए रखते हैं। त्याग, आप किसी भी चीज को त्याग सकते हैं, आप में इतनी क्षमता है, छोड़ सकते हैं आप। परोपकार यानी दूसरों के ऊपर उपकार कर सके। सहानुभूति यानी आप किसी के दुख को समझ सके, सहानुभूति रखें। सहृदयता, आप में आपका हृदय अच्छा हो, दूसरों के लिए अच्छा सोचता हो। तो ये सारे उच्च मानवीय गुण हैं जो मनुष्य वृत्ति को दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 2, राजा रतिदेव, उशीनर राजा शिवी आदि का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? इनके कार्यों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? कवि ने अब अपनी कविता में यहाँ पर हमें बहुत सारे लोगों के उदाहरण दिए हैं कि उन्होंने किस तरीके से दूसरों की मदद के लिए, परोपकार के लिए, वो कितने बड़े परोपकारी थे, उदार थे, उसके लिए उन्होंने ऐसी चीज़ों का दान कर दिया जिसके बारे में मनुष्य सोच भी नहीं सकता। इसी तरीके से राजा रतिदेव और उशीनर राजा शिवी के बारे में भी बात हुई है, तो उनके बारे में उन्होंने क्या बताया और इससे हमको क्या मोटिवेशन मिलती है ये हमें बताना है। राजा रतिदेव तथा उशीनर राजा शिवी का उल्लेख उनके द्वारा मनुष्यता के कल्याण के लिए यानी कि मनुष्यता के हित के लिए, उसके फायदे के लिए, उसकी मदद करने के लिए, कल्याण का मतलब मदद के लिए, मनुष्यता के लिए किए गए कार्यों के संदर्भ में किया गया है। यानी जो इन लोगों का वर्णन है वो मनुष्यता के कल्याण के लिए, मनुष्यता की मदद के लिए किस तरीके से उन्होंने कार्य किए हैं उसके सेंस में वहाँ पर चर्चा की गई है। राजा रतिदेव को अकाल में लगभग 1.5 माह बाद एक थाली भोजन मिला। वे उसे खाना ही चाह रहे थे कि एक भूखा व्यक्ति उनके सामने आ गया। वे अपना भोजन उसे खिलाकर स्वयं भूखे रह गए। इसी तरह उशीनर राजा शिवी ने अपनी शरण में आए एक कबूतर के प्राणों की रक्षा के लिए शिकारी को कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस देकर मनुष्यता का अनूठा यानी अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके कार्यों से हमें मनुष्यता बनाए रखने तथा परोपकार करने की प्रेरणा मिलती है। इस तरीके से उन्होंने इतनी 1.5 महीने के बाद जब एक थाली भोजन मिलेगा किसी भी व्यक्ति को तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और वो सबसे पहले अपने खाने पर ध्यान देता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बहुत से लोग और भी थे जिनको खाना नहीं मिला था इतने ही समय से, उन्होंने अपना खाना उनको दे दिया, खुद भूखे रह गए, उन्होंने स्वयं का नहीं सोचा।
तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा उदाहरण बन जाता है। बड़ा उदाहरण इसलिए बन जाता है कि हर ये आम आदमी की बस की बात नहीं है, वश की बात नहीं है कि वो इतना बड़ा कदम उठा सके कि वो अपने को इग्नोर करके दूसरे के विषय में सोच सके। इसी के लिए इनका उदाहरण आज कवि लोग अपनी कविता में जगह दे रहे हैं इनको। तो इस तरीके के उदाहरण उन्होंने दिए हैं। परोपकार से संबंधित इन्होंने परोपकार इतने बड़े किए हैं कि इनके गुणगान कवि जो है वो कविता में गा रहे हैं। तो इस तरीके से इनसे हमें यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्यता का इन्होंने अनूठा यानी अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमें ऐसे ही कार्य करके मनुष्यता बनाए रखना चाहिए और परोपकार करते रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, आज संसार जिस वस्तु को पूंजी मान बैठा है उसे आप कितना उचित मानते हैं? यानी कि जिसको आप अपनी संपत्ति मानते हैं वो कहाँ तक सही बात है? अपने विचार से असली पूंजी किसे मानना चाहिए? यानी लोग पैसा और धन दौलत और आपकी सुख सुविधाओं से संबंधित चीज़ें आपके पास कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इन सब चीज़ों को संपत्ति मानते हैं। कवि के अनुसार ये चीज़ें संपत्ति नहीं है। संपत्ति आप में आपका जो आपका व्यवहार है और आप कितने परोपकारी हैं, कितने उदार हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपके विचार से असली पूंजी क्या होती है व्यक्ति की? तो उत्तर है इसका कि आज संसार भौतिक वस्तुओं में, भौतिक वस्तु कौन सी? सुख सुविधा से संबंधित। आपके पास अच्छा बड़ा घर हो, गाड़ियां हो, आप घूम फिर सके, पैसा हो, जो मन में आए वो खा पी सके, घूम फिर सके, जो मन आए आप तुरंत उसे ले सके, ये सब भौतिक सुविधाएं हैं, वस्तुएं हैं। और धन संपत्ति को ही पूंजी मान बैठा है। लोगों की सोच को मैं उचित नहीं समझता हूँ। यह सत्य है कि जीवन यापन यानी जीवन को व्यतीत करने के लिए, बिताने के लिए धन की आवश्यकता तो बहुत होती है, पर धन सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि धन जो है वो मद यानी नशा उत्पन्न करने का कारक होने के अलावा तुच्छ वस्तु भर ही है। यानी धन इतना ही जरूरी है जितना कि आपकी जरूरतों को पूरा कर सके, अन्यथा वह तुच्छ वस्तु ही है। मेरे विचार से मनुष्यता को बढ़ावा देने वाले मानवीय जो गुण है वो है दया, करुणा, त्याग, सहानुभूति, पारस्परिक प्रेम यानी एक दूसरे से प्रेम, सद्भाव, समरसता यानी समानता आदि को असली पूंजी मानना चाहिए। इस पूंजी के अभाव में संसार में मनुष्यता का अभाव होता जाएगा और स्वार्थ का बोलबाला बढ़ता जाएगा। यानी अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, जो मनुष्यता के गुण हैं, अगर ये नहीं होंगी तो जीवन में मनुष्यता की कमी आ जाएगी, इंसानियत जो है वो खत्म हो जाएगी और स्वार्थ का ही बोलबाला होता चला जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। तो प्रश्न 3 का उत्तर ये है, इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 4, कवि का मानना है कि संसार में कोई अनाथ नहीं है। कवि है वो ये मानता है कि इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं होता। जिनके पास उनके माँ बाप हैं, उनके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वो तो सनाथ हैं ही, लेकिन आप जिनके पास उनके बुजुर्ग या उनके घर के बड़े नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब वो अनाथ नहीं है। इसका मतलब उनके ऊपर ईश्वर का हाथ है, आपसे ज़्यादा सनाथ हैं वो। तो कवि का मानना इस तरीके से है। उनकी इस सोच को आप कितना उचित और अनुचित मानते हैं और क्यों मानते हैं, इसका हमें उत्तर देना है। मनुष्य के पास जैसे ही थोड़ी सी दौलत आ जाती है वह घमंड करने लगता है और अपनी मनुष्यता को खो बैठता है। यानी मनुष्य जो है वो दौलत को ही सब कुछ मान लेता है जब, तो उसके पास घमंड हो जाता है और वो अपनी मनुष्यता यानी इंसानियत को खो बैठता है। वह यह भी भूल जाता है कि असली मालिक कौन है? ईश्वर है। वह जब जिसे जितना देना चाहता है देता है और वह यह दौलत सबको देता है। इसलिए संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। ईश्वर अदृश्य है, इनविजिबल है, रूप से सबके साथ है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं आपका साथ दे रहा हूँ वो तो आपको दिखेगा, लेकिन ईश्वर जब साथ देता है तो वो साथ देता है लेकिन दिखता नहीं है। तो जो ईश्वर है वो अदृश्य रूप से हमारे साथ है। उसके विशाल हाथ सबकी रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। वह हर एक का हितैषी है। हितैषी यानी कि वो सबका मित्र है, वो सबके बारे में अच्छा सोचता है। अब विशाल हाथ का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े हाथ है, यानी विशाल हृदय है, वो सबकी रक्षा करना चाहता है ईश्वर। तो वह हर एक का हितैषी है। ऐसे में धन आदि का घमंड नहीं करना चाहिए और ना किसी को अनाथ समझना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, मनुष्यता कविता में कवि ने भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए जिन संदेशों का उल्लेख किया आज के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता यानी वो कितने उचित हैं, आज की डेट में वो कितने उचित है, कितने वो फॉलो करे जाते हैं लोगों के माध्यम से। जो बुद्ध द्वारा दिए गए संदेश हैं जो कविता में उन्होंने बताए हैं, तो लोग उसे कितना उचित मानते हैं, कितना फॉलो करते हैं, आज के टाइम में उसकी कितनी वैल्यू है। भगवान बुद्ध जिन दिनों जनता की भलाई के लिए संदेश और ज्ञान दे रहे थे, उस समय समाज में तरह तरह की कुरीतियां यानी कि बुराई
व्याप्त थी, फैली थी। उस समय हिंसा का बोलबाला था, हिंसा, मारकाट, और धर्म के नाम पर निरीह जानवरों को यानी असहाय, जिनकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता, बलि दी जाती थी। यानी उस समय लोगों में इतनी हिंसा थी, हिंसा भावना थी कि इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो निरीह जानवरों की बलि दिया करते थे। उन्होंने इन जीवों के प्रति ही नहीं, समूची मानवता के प्रति दया के प्रवाह का संदेश दिया। और इस प्रकार बुद्ध का जो संदेश है कि वो मानवता के प्रति दया की जो भावना है, वो बुद्ध का संदेश जब फैला, जिससे अनेक कुरीतियाँ फिर समाप्त हुई, बुराइयाँ खत्म हुई। आज समाज में जब ऊंच नीच, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि के नाम पर एक दूसरे का शोषण किया जा रहा है, यानी कि परेशान किया जा रहा है, त्याग और दया लुप्त यानी गायब होती जा रही है, तब बुद्ध द्वारा दिए गए संदेशों की आवश्यकता और प्रासंगिकता जो है वो और भी, यानी इसकी जरूरत जो है वो और भी बढ़ जाती है। यानी आज के टाइम में लोगों में इतना ज़्यादा भेदभाव आ गया है, ऊंच नीच की भावना, जाति, धर्म, क्षेत्र की, भाषा के आधार पर भेदभाव, इतना शोषण हो रहा है, त्याग और दया तो गायब ही हो गई है। तब तो हमें जो है लोगों में मानवता के प्रति जो दया भावना है उसकी ज़रूरत और प्रासंगिकता तो और भी बढ़ जाती है। तो आज की डेट में हमें इसकी ज़रूरत ज़्यादा हो गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने और भी इस कविता से संबंधित जो प्रश्न किए हैं वो होप आपको हेल्प कर रहा होगा। ये वीडियो ने आपको बहुत हेल्प की होगी, आपको सारे प्रश्न उत्तर बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। अगर वीडियो आपको हेल्प कर रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पास ऐसे ही और भी जो चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर आपको यूँ ही उसकी अपडेट मिलती रहे और आप अपने प्रैक्टिस सेशन को जारी रखें, परीक्षाओं में अच्छे आप परफॉर्मेंस दे सकें,